हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल है। तो हमें बताना है कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ए बी सी या डी में से कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास समाकलन का एक सूत्र होता है, ये होता है समाकलन वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर समाकलन में माइनस आएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये डी एक्स बराबर होता है 1/2x वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। तो यह सूत्र बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी दीर्घवृत्त के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस आधार पर हम इस प्रश्न को देखिए अब हल करते हैं। ठीक है, तो देखो दीर्घवृत्त जो है उसे लिख लेते हैं हम। दीर्घवृत्त की समीकरण हमें दी हुई है। देखिए दीर्घवृत्त की समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। यहां से देखो बच्चों वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, वाई स्क्वायर का मान होगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो हम दीर्घवृत्त का एक चित्र बनाते हैं कि दीर्घवृत्त का चित्र कैसे बनता है। देखो तो दीर्घवृत्त का चित्र सामान्यतः कुछ इस प्रकार बनेगा बच्चों। ये हमारे पास दीर्घवृत्त का एक कच्चा चित्र हो जाएगा। ठीक है, और हमें इस पूरे ही दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दीर्घवृत्त के इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इसको 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम इसे नाम दे देते हैं ओ। यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम ए, यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं बी और यहाँ पर कहीं बिंदु ले लेते हैं सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो ए के निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, a,0 होंगे और ये हमारा मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक तो 0 0 ही होंगे और बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, 0, b। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल देखो कैसे होगा, 4 इंटू हमारे पास आ जाएगा ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, ये निकलेगा बच्चों। तो देखिए 4 गुणा, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो हम समाकलन की लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से a लगा देंगे क्योंकि समाकलन में देखो x का मान यहां से 0 से यहां पर a,0 तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए हम समाकलन में 0 से a सीमा ले ली हमने और यहां लिख देंगे हम y dx। ठीक है, अब देखो y का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं तो ये हो गया 4, सीमा हो गई इसकी 0 से a और देखो समीकरण 1 से y का मान क्या निकलेगा, y का मान होगा हमारा b बटा a और वर्गमूल में आ जाएगा a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx। ठीक है बच्चों, अब इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिख लिया है। ठीक है, तो इस सूत्र से हम इसका समाकलन कर देंगे तो देखो बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 b बटा a को आप समाकलन के बाहर ले सकते हो और देखो वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हमने कितना लिखा है, 1/2x फिर वर्गमूल में a की घात 2 माइनस x की घात 2 फिर प्लस a की घात 2 बटा 2 और साइन इनवर्स x बटा a। ये हमने सूत्र पहले ही लिख लिया था और इसकी सीमा कितनी है, 0 से a है। ठीक है, अब यहां देखो ये हमारे पास हो गया 4b बटा a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सीमा a रखेंगे। देखो यहाँ पर अगर a रखेंगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो 0 आएगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस
ए स्क्वायर बटा 2। और देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन इनवर्स ए बटा ए, मतलब साइन इनवर्स कितना बनेगा यहाँ पर 1 बनेगा। और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, पाई बटा 2 के बराबर होता है। फिर माइनस, अब हम इसकी निम्न सीमा लेंगे 0, तो 0 रखने पर ये भी 0 हो जाएगा और इधर वाला पद भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा है 4b बटा a और गुणा ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर पाई बटा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं। देखो तो क्या हुआ, 4 से 4 कट जाएगा और ए स्क्वायर से a कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए बी पाई। और हम इसके आगे लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो आंसर हमारा सी होगा, पाई ए बी वर्ग मात्रक। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।